बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर। इस वक्त हम हेरिटेज हॉस्टल तेहरान में खड़े हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने वीवर को हेरिटेज हॉस्टल का एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ, क्योंकि हेरिटेज में हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये जब आप हेरिटेज हॉस्टल में जैसे एंटर होते हैं तो ये काउंटर है हेरिटेज हॉस्टल का, एंड दीज टू लेडीज़ कैन अंडरस्टैंड पर्शियन and also English. They are very good. The overall staff is very humble, cooperative, supportive in each and every aspect. You can exchange the currency over here. ठीक है। उसके अलावा आप रूम बुक करते हैं तो प्राइवेट रूम भी है और डॉम्स भी हैं। डॉम्स का मतलब ये होता है कि एक बड़ा रूम होता है, उसमें बेड लगे होते हैं ऊपर नीचे, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर किसी और शहर जाना चाहते हैं तो आप ये मेरा बाइक गुजर रहा है, इसको रास्ता दे दें। तो किसी और शहर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बुकिंग दे सही ना दे। दिस लेडी इज अ लिटिल रूड। ओके, यहाँ आप आते हैं तो ये एक लॉन्च, आप लॉबी कह सकते हैं, ये एक लॉबी है। यहाँ पे गेस्ट बैठते हैं और मेरी प्रोफेसर साहब को ज़रा दिखाएं। ही इज़ अ प्रोफेसर फ्रॉम चिली, अ वेरी गुड मैन, एंड दीज आर ऑल अदर गेस्ट। तो ये लॉबी है, ये मीटिंग रूम है छोटा सा। ये मीटिंग रूम में हमने कब्ज़ा डाला था, हम 4-5 पाकिस्तानी थे, तो हमने ज़बरदस्त कब्ज़ा डाला था। और ये मीटिंग रूम है। ये हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं इराक से, हुसैन इज़ फ्रॉम इराक एंड ही इज़ वेरी गुड। और ये दाजम पख्तून रोड तकार कई अफगानिस्तान में सर डेर ज़्यादा कुमक बको खुशहाल उडेर वर सरा डेर खबक दुई सरा देर शाला दे दुई तरक्की वर की अलादी जुन के वाला साने जोड़ी की मुंग सारा नजर हो रहा। अब ये जो हम यहाँ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये हम लॉबी से बाहर जा रहे हैं। अब ये लॉबी से जब हम बाहर जाते हैं लरी शक्ल में तो कैसा ये जब हम लॉबी में आते हैं तो ये यार्ड में हम आ गए। यार्ड मतलब सहन में हम आ गए। अब जब ये सहन में हम आ जाते हैं तो ये किचन है। इस किचन में आपको कॉफ़ी मिलती है हर वक्त, यानी कि इसमें दूध नहीं होता लेकिन कॉफ़ी अवेलेबल होती है। और उसके अलावा यहाँ ईरानी एक टी है जो हमारे चाय से मिलती जुलती एक टी है, यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। सुलेमानी टाइप का टेस्ट बनता है। वो चाय हर वक्त अवेलेबल होती है, आप किसी भी वक्त 100 दफ़ा पिए तो पी सकते हैं। बाकी माइक्रोवेव है, इनके जो है चूल्हे लगे हुए हैं। आप कोई भी चीज़ ला के अपना पकाना चाहते हैं तो आप पका सकते हैं। फिर इसके साथ इनका फ्रिज लगा हुआ है। ये तो अगर आपने कुछ बना लिया है और आप स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप उस पर अपना सीट नंबर लिखें और ये फ्रिज है, यहाँ पे आप स्टोर करें। तो गेस्ट जो है सारे महज़ब गेस्ट होते हैं तो चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करते, एक अच्छा सा माहौल होता है। और ये यार्ड में बैठने का एक बहुत प्यारी सी जगह है। ब्रेकफास्ट, हाँ वो बताता हूँ अभी। ये यार्ड है सारा। थोड़ा सा कैमरामैन साहब वो जगह दिखाएँ। ये सारा यार्ड है, यहाँ पे लोग बैठ के मज़े ले रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो आप पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट में आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है, आपको ये खाने पीने की सहूलतें, फ्रिज, कॉफ़ी, ये चीज़ें आपको फ्री मिलती है। और रेट भी अच्छे हैं। एक डॉम में एक सीट जो है डिपेंड करता है कि आप 4 वाले बंदों में रहते हैं, 6 वाले में, 8 वाले में, 10 वाले में, तो मुख्तलिफ रेट हैं। हम 10 वाले में थे तो 7 यूरो भी रेट पड़ा, हमें 9 यूरो भी पड़ा, 10 यूरो भी पड़ा। इसका अजीब सा एक तरीका है कि हर रोज़ इनके रेट्स चेंज होते हैं। वो डिपेंड करता है ऑक्यूपेंसी पे कि यहाँ गेस्ट कितने हैं। गेस्ट ज़्यादा हो तो रेट्स हाई होते हैं, गेस्ट कम हो तो रेट्स कम हो जाते हैं। इस तरह का एक तरीका चलता है। कैमरामैन साहब आप थोड़ा सा इसको पॉज कर लें। हाँ। मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। कैमरामैन साहब भी है। डोरमेट्री जिसको कहते हैं ना, जो डोरमेट्री, ये 10 लोगों की डोरमेट्री है। कैमरामैन साहब अंदर आए, अली को भी अभी कहते हैं। ये डोरमेट्री है, ठीक है। ये एक डोरमेट्री है। ये एक जो जगह होती है इसको एक डोर कहा जाता है। और इसके अंदर आपको सॉकेट लगा होता है, आप वहाँ से कोई चीज़ चार्ज करना चाहें चार्ज भी कर सकते हैं। उसके अंदर बल्ब लगा होता है, बल्ब जला के उसमें काम करना चाहें तो ये देखें, ये एक डॉर्म का साइज़ होता है और इसके अंदर ये यहाँ सॉकेट, बल्ब, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। साफ़ सुथरा माहौल होता है, प्यारा सा, आप इंजॉय करें। और आपको इस तरह का एक बॉक्स दिया जाता है। हर डॉर्म का अपना एक बॉक्स होता है, आपको चाबी मिलती है। और इसके अलावा अगर आपके पास और सामान है तो नीचे एक पूरा लगेज रूम है, तो आप लगेज रूम में रखवा लें, वो इनकी ज़िम्मेदारी होती है। वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं, कोई इशू नहीं होता। कैमरामैन साहब फाइनली इनको, ये हमारे डॉक्टर अली साहब हैं। डॉक्टर अली साहब भी मैं इसी डॉर्म में थे, बड़ा मज़ा आया, हमने बड़ा इन्जॉय किया। फाइनली मैं आपको इनके वाशरूम्स दिखाऊँ। बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका। ये
हाँ, इनके सैंक है प्रॉपर लगे हैं, टिश्यू लगा होता है, सो लिक्विड सॉप लगा होता है। वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट क्लीन, शायद बहुत कम घरों में भी ऐसे नीट क्लीन वॉशरूम हो। तो एक और बड़ा अच्छा सा सिस्टम है। और आपने जब एयरपोर्ट से आना है तो इस इलाके को कमालुल मुल्क नंबर 22 कहा जाता है। कमालुल मुल्क बहारिस्तान, यहाँ सबसे करीब जो मेट्रो स्टेशन है वो बहारिस्तान है। एयरपोर्ट से आप मेट्रो स्टेशन के करीब भी के थ्रू भी आ सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जब आप पहली बार आते हैं मुश्किल होता है, तो बेहतर ये है कि आप टैक्सी लें। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है आने से पहले, एक तो आपने 1-2 VPN डाउनलोड करने हैं, क्योंकि यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल कोई भी चीज़ नहीं चलता। आपने VPN डाउनलोड करना है, VPN तो VPN आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और एक गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लें जिसमें से पर्शियन उर्दू कर दें। तो आप उर्दू बोलेंगे तो आप किसी बंदे को दिखाएंगे कि भाई ये पढ़े, क्योंकि यहाँ पे शायद ही कोई बंदा आपको मिले जिसको अंग्रेज़ी आती हो। ये प्योर पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी फारसी ज़ुबान बोलते हैं, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गूंगों की तरह आपने फिर समझाना होता है, जो कि एक काबिल कबूल अमल नहीं है। तो इसलिए एक गूगल ट्रांसलेटर, एक आपने ठीक ठाक करना है मेरी जान। VPN 2-3 डाउनलोड करने हैं ताकि आपके जो VPN काम करे उसको आप यहाँ डाउनलोड कर दें। उसके अलावा आपने अपने साथ तुमन ठीक ठाक तुमन ले लेने, पाकिस्तानी करेंसी नहीं लानी, क्योंकि पुरानी पाकिस्तानी करेंसी चेंज करने में फिर मुश्किल आती है। यूरो आप ला सकते हैं, डॉलर आप ला सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार यूरो और डॉलर एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सेप्ट ना करे तो गली कूचों में आपको ब्लैक में जो एक्सचेंज करते हैं तो वो लोग मिलते हैं, आप आराम से उनसे डॉलर और यूरो चेंज करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी रुपये में फिर मुश्किल आती है, कोई बंदा नहीं चेंज करता है, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ पे मैं रोकता हूँ। ये छोटा सा वीलॉग था हेरिटेज हॉस्टल का। आज हम जा रहे हैं इस्फहान, तो इस्फहान के हेरिटेज जो हॉस्टल है वहाँ पे हमने बुकिंग की है। इंशाल्लाह आपसे फिर अगली मुलाकात इस्फहान में होगी। अल्लाह।